पिछली बार हमने कौन से राजा के बारे में पढ़ा था? अलाउद्दीन खिलजी। आज हम पढ़ेंगे एक और राजा के बारे में, जो कि पैदा तो वो या उनका जो बचपन था वो बहुत ही मुश्किलों से बीता, हाँ, और अपनी बहादुरी और चतुराई से वो एक बहुत अच्छे राजा बने। उनका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। इनके शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। वेरी गुड, फरीद था। और इनके पिताजी का नाम था हसन खान। शेरशाह के सूरी के बचपन का नाम फरीद था। इनके पिता का नाम हसन खान। और वो उनके जो पिताजी थे हसन खान, वो सहस्राम के जागीरदार थे। सहस्राम एक जगह का नाम है। सहस्राम के जागीरदार थे। जागीरदार क्या करते हैं? सहस्राम के जागीरदार थे। जागीरदार क्या करते हैं बताओ? जागीरदार क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। कहाँ की? जहाँ की जितने के वो जितना एरिया, जितनी जगह, जितना क्षेत्र उनको दे दिया जाता है कि ये आपके अधिकार में है और इसका ध्यान आपको रखना है, तो वो, अब जैसे वो कहाँ के थे? सहस्राम के जागीरदार थे। तो वो सहस्राम के लोगों का और सहस्राम में जितनी जगह थी, है ना, पूरे राज्य का की देखभाल कौन करता था? उनके पिता हसन खान। ठीक है। और जो इनके पिताजी थे हसन खान, इनकी 4 पत्नियां थी। 4 पत्नियां थी। तो जो, और वो सबसे छोटी पत्नी की बात को वो ज्यादा मानते थे। तो फरीद की सौतेली माँ हुई। जो सबसे छोटी पत्नी जिनकी बात वो मानते थे, वो कौन है? फरीद की सौतेली माँ थी। तो वो फरीद को बहुत ज्यादा परेशान करती थी, बहुत ज्यादा परेशान करती थी। तो अपने सौतेली माँ की वजह से वो बहुत दुखी होकर वो अपना उन्होंने घर छोड़ दिया और वो जौनपुर आ गए। घर छोड़कर वो, घर उनका कहाँ पर था? सहस्राम में। सहस्राम में वो रहते थे। उनके पिताजी सहस्राम के जागीरदार थे। घर की परेशानी की वजह से वो उन्होंने सहस्राम को छोड़ दिया और वो जौनपुर आ गए। और जौनपुर में वो 10 साल तक रहे और वहां पर उन्होंने कई सारी भाषाओं का ज्ञान लिया, कई सारी भाषाएं सीखी, जैसे कि अरबी, फारसी, ये सब भाषाएं उन्होंने सीखी। और इसके अलावा जब कोई भी बच्चा या बाहर रहता है अपने माँ बाप के बिना, तो क्या होता है? उसे कई सारी चीजें अपने आप करनी पड़ती हैं, है ना। अपनी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाई आप अगर अपने मम्मी पापा के बिना कहीं पर रहते हो, मान लो हॉस्टल जाके रहना पड़ता है, तो क्या होता है? कभी आप बीमार हो तो वहां पर तो कोई नहीं है ना देखने के लिए, आपको अपने आप ही काम करना है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप अपना काम किस तरीके से कैसे करना है, बहुत सारी नई नई चीजें आपको सीखने को मिलती हैं जब आपके ऊपर अपनी जिम्मेदारी खुद आ जाती है।
तो क्या हुआ, वो जो है उन्होंने जौनपुर में रहकर, जब वो जौनपुर 10 साल के लिए रहे तो उन्होंने बहुत सारी भाषाएं सीखी और बहुत सारी चीजों का अनुभव, बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस उनको वहां पर रहते हुए हुआ। उसके बाद उनके पिता, जब 10 साल हो गए तो पिताजी को ध्यान आया कि मेरा बेटा चला गया है, चलो देख कर आए क्या हाल चाल है उसके। तो फिर वो उनके पिता हसन खान जौनपुर आए और फरीद को अपने साथ वापस, फिर उन्होंने कहा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, चलो तुम मेरा कामकाज देखो। तो उन्होंने कहा कि अब तुम मेरी जो जागीरदारी है उसका कामकाज थोड़ा बहुत तुम करो, है ना, मेरे कामकाज में तुम मेरी मदद करो। तो फरीद ने कहा अच्छा ठीक है पिताजी। फिर वो अपने पिताजी हसन खान के साथ फिर वापस सहस्राम आ गए। और सहस्राम आकर अपने पिताजी के काम में उनकी मदद करने लगे। और मदद करने में जब उनको क्या देखना था, सहस्राम को पूरी जिम्मेदारी सहस्राम की उनके ऊपर थी। तो वहां पर उन्होंने अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धिमानी से और अपने अच्छे व्यवहार से प्रजा का, वहां के लोगों का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा, उनका मन जीता और बहुत अच्छी तरीके से अपने पिताजी के काम को संभाल लिया। और सारे लोग भी, सारी प्रजा भी उनसे बहुत खुश रहने लगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो क्या हुआ, फिर उनकी जो सौतेली माँ थी, सबसे छोटी पत्नी हसन खान की, ये बात उनको फिर नहीं अच्छी लगी और उन्होंने क्या किया, फिर फरीद में और अपने उनके पिताजी में लड़ाई करा दी कि नहीं ये अच्छा लड़का नहीं है, जो भी कुछ कहा हो, खैर फिर से लड़ाई करा दी। अब फिर वो जो शेरशाह सूरी थे, जो फरीद थे, वो उनको बहुत दुख हुआ और फिर से उन्होंने सासाराम या सहस्राम को छोड़कर वो फिर चले गए। फिर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उसके बाद वो बिहार आ गए। कहाँ आ गए? बिहार आ गए। और बिहार में आकर फिर वही बात है, फिर वो कहाँ पर थे, फिर वो अकेले थे। फिर उनको अपने लिए कोई नया काम तलाशना था, नई नौकरी करनी थी। अपना ध्यान कैसे रखते, अपनी रोजी रोटी कैसे चलाते। तो वो जब बिहार आ गए तो वहां के सुल्तान के यहाँ उन्होंने नौकरी कर ली। बिहार के सुल्तान क्या उन्होंने नौकरी कर ली। तो एक बार वो अपने सुल्तान के साथ शिकार खेलने गए हुए थे। सुल्तान क्या साथ आते जाते होंगे, तो वो अपने सुल्तान के साथ शिकार खेलने गए हुए थे। तो वहां पर उनके सुल्तान पर शेर ने हमला कर दिया। शेर ने हमला कर दिया। तो फिर जो है वो उसने, जो फरीद था, उसने अपने सुल्तान को उस शेर से बचाया और शेर को मार दिया। शेर को मार दिया और सुल्तान को बचा लिया। सुल्तान तो बहुत खुश, अरे वाह, ये देखो मेरा आदमी कितना अच्छा है, उसने मुझे मेरी जान बचा ली, नहीं तो शेर तो मुझे खा ही जाता आज। तो वहां के सुल्तान ने खुश होकर उन्हें शेर शाह की उपाधि दे दी कि अब तुमने एक शेर को मारा है, शेर से मेरी जान बचाई है, तो अब तुम्हें शेर शाह के नाम से जाना जाएगा। अब तुम शेरशाह के नाम से जाने जाओगे। तो इस तरह उनका नाम शेरशाह सूरी हो गया। नाम रखते हैं ना हम लोग, किसी के आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, किसी का कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, तो वैसे उसके नाम हम लोग रख देते हैं। तो ऐसे ही पहले भी होता था कि उसने एक शेर को मारा, तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा नाम शेरशाह सूरी। तो उनका नाम शेरशाह सूरी क्यों पड़ा? क्योंकि बचपन में उन्होंने एक शेर को मारा था। अच्छा, फिर धीरे धीरे जब और वो बड़े होने लगे तो उन्होंने
मुगल बादशाह बाबर के यहाँ नौकरी करी, है ना। वो फिर उन्होंने मुगल बादशाह बाबर के यहाँ पर नौकरी की। और जब मुगल बादशाह बाबर के यहाँ जब उन्होंने नौकरी की, तो जहाँ पर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ के राजा के बारे में आपको सारी चीजें पता लग जाती है ना। या वहाँ के जहाँ कहीं किसी भी जगह में अगर आप काम कर रहे होते तो वहाँ के बारे में सब जानकारी हो जाती कि नहीं हो जाती। जिस घर में काम कर रहे हो, जिस स्कूल में काम कर रहे हो, है ना, हर जगह जिस ऑफिस में काम कर रहे हो। तो ऐसे ही जब शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह बाबर के यहाँ पर जब नौकरी करी तो उन्हें मुगल बादशाहों के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त हो गई। और उनके मन में आने लगा कि मैं जो हूँ इन मुगल बादशाहों को हरा सकता हूँ और मैं भी अपना एक राज्य बना सकता हूँ। क्यों ना मैं भी अपना एक राज्य बनाऊं और मैं तो इनको हरा सकता हूँ। क्योंकि वो कहते थे कि मुगल बादशाहों में आपस में लड़ाई रहती है तो इनको हराना बहुत ज्यादा आसान है। जो लोग आपस में लड़ते रहते हैं उनको क्या करोगे, उनको तो हराना बहुत आसान रहता है। जहाँ पर एकता होती है, जहाँ सब लोग मिलके रहते हैं, उनको हराना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए शेरशाह सूरी ने कहा कि ये देखो, ये शेरशाह सूरी, उन्होंने कहा कि मैं इनको, उनके मन में था कि मैं इनको हरा सकता हूँ और मैं भी राजा बन सकता हूँ। तो सन 1540 में इन्होंने बाबर के पुत्र, कौन थे बाबर के बेटे बताओ? हुमायूं, वेरी गुड। बाबर के बेटे हुमायूं को हरा दिया। सन 1540 में इन्होंने बाबर के पुत्र हुमायूं को हरा दिया और कन्नौज का युद्ध ये कहलाया। कन्नौज के युद्ध में हराया। और फिर वो क्या हो गए, वो दिल्ली के सुल्तान बन गए, है ना। इस तरह वो एक अपनी समझ बूझ से वो एक राजा बन गए, बने कि नहीं। अब ये 1540 में कन्नौज के युद्ध में इन्होंने हुमायूं को हरा के वो दिल्ली के सुल्तान बन गए। अब जब ये सुल्तान बन गए, इनका अपना राज्य हो गया। फिर अब इन्होंने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, राज्य में अच्छे से राज्य करने के लिए कई सारी नीतियां बनाई। कई सारी नीतियां बनानी पड़ती है भाई, सेना बनानी पड़ती है। जब आपने एक नया राज्य बनाया तो आपको अपने हिसाब से सेना बनानी पड़ेगी, अपने हिसाब से अपने राज्य के नियम बनाने पड़ेंगे, उस राज्य में पैसा कहाँ से आएगा इसका भी सारी चीजें देखनी पड़ेंगी ना। और अपने लोगों को ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो वो जो है, जैसा अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना बनाने के लिए एक मजबूत सेना बनाई थी, पिछली बार पढ़ाया था अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने बहुत मजबूत सेना बनाई थी बहुत सारे सैनिकों को लेकर। हाँ, और क्या किया था बताओ? घोड़ों पर दाग लगाने की सुविधा व्यवस्था कराई थी और सिपाहियों को, हाँ, सिपाहियों को वेतन देते थे। तो वो अलाउद्दीन खिलजी के जो नीतियां थी उससे वो उनको बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने कहा अलाउद्दीन खिलजी ने तो अपनी सेना बनाने के लिए जो जो कदम उठाए वो बहुत अच्छे उठाए, मैं भी ऐसा ही कुछ
करूंगा। तो उन्होंने वो भी किया। उसके अलावा कुछ उन्होंने नई नीतियां अपने राज्य को बनाने के लिए बनाई। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, अलग अलग जमीनों के लिए अलग अलग लगान तय किए। एक तो जमीनों का क्या होता है, साइज होता है, कोई छोटी जमीन है, कोई बड़ी जमीन है, और कोई जमीन अधिक उपजाऊ है, कोई जमीन में अच्छी फसलें नहीं होती हैं, कुछ में हो जाती हैं, और कुछ का छोटी है, कुछ बड़ी है। तो उन्होंने उस आधार पे अलग अलग जमीनों के लिए अलग अलग लगान तय किए। लगान कोई बताएगा मुझे? आधा हिस्सा नहीं कि लगान तो ये होता है कि चौथाई या तिहाई तो ये राजा तय करता है कि कितना। लगान का मतलब है कि वो भाग, वो फसल का वो भाग जो कि राजा के खजाने में जमा होता है ना। लगान क्या मतलब है, फसल का वो भाग जो कि राजा के खजाने में जमा होता है। तो उन्होंने अलग अलग जमीनों के लिए अलग अलग लगान तय किया। ये नहीं कि किसी के यहाँ कम फसल हो रही है तो उसको भी ज्यादा लगान देना पड़ा, ऐसा नहीं। जैसी जमीन वैसा लगान। जनता से उपज का चौथा भाग राज्य के खजाने में जमा होता था। चौथा भाग, चौथे भाग का क्या मतलब हुआ? एक चौथाई। उसका क्या मतलब हुआ कि मान लो ये खेत है, ये जमीन है, इस पर जितनी भी फसल उगी उसको अगर ये 4 हिस्से में बांटा, 1 2 3 4, तो इतनी फसल जो है वो राजा के खजाने में जमा हो जाएगी। ठीक है। और इसके बाद ऐसा नहीं था कि मान लो अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए तो भी किसानों को लगान देना पड़े। अब जब किसान की फसल सारी डूब गई, खराब हो गई, तो वो बेचारा लगान कहाँ से देगा, कहाँ से फसल देगा? तो वो एक अच्छे राजा होने के नाते उन्होंने ये भी नियम बनाया कि अगर अकाल पड़ जाता है या किसी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है तो हम लगान नहीं लेंगे, है ना। फिर उसके बाद अपने राज्य के लिए उन्होंने कई सारी सड़कें बनवाई। शेरशाह सूरी का नाम बहुत ज्यादा इसलिए लिया जाता है या वो इसलिए मशहूर है क्योंकि उन्होंने अपनी ये सड़कें बनाने की नीति से वो बहुत ज्यादा मशहूर हुए। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी लंबी बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई, और सबसे बड़ी सड़क जो उन्होंने बनवाई, वेरी गुड, जो ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है, वो है पेशावर से कोलकाता तक। बंगाल में ये देखो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर है कोलकाता, और यहाँ पर पेशावर कहाँ पर है? पेशावर है पाकिस्तान में, ये है पेशावर। तो यहाँ से लेकर
ये देखो, ये सड़क, इतनी बड़ी सड़क शेर शाह सूरी ने बनवाई। पेशावर से लेकर कहां तक? कोलकाता तक बड़ी सी सड़क इन्होंने बनवाई, जिसको आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड या फिर शेर शाह सूरी रोड के नाम से जानते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड या शेर शाह सूरी रोड। शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, इसलिए उनके नाम से ये सड़क बन गई। देख रहे हो कितनी बड़ी सड़क है, बहुत लंबी है। एक देश से, और वो भी एक देश से कौन से कोने से जा रही है? इधर से जा रही है पाकिस्तान तक। इतनी बड़ी सड़क जिसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड या शेर शाह सूरी रोड रखा गया। ठीक है, ये किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी ने। अब जब इतनी लंबी सड़क बनवाई, अब इन सड़कों से क्या फायदा हुआ कोई बताएगा? सड़कें जो उन्होंने राज्यों में बनवाई, उनसे क्या फायदा हुआ होगा? क्यों बनवाई? चलने के लिए, राज्य के लोगों को चलने फिरने में कोई परेशानी ना, और दिमाग लगाओ। दूसरे, अपने राज्य का अनाज दूसरे राज्यों में भी जा सके, उसको तुम और थोड़ा सा वो करो। ठीक है, अच्छी सही बात कह रही हो, लेकिन इससे क्या होता है? अनाज आपके यहाँ से दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी जगह से सामान आ रहा है। इन सब चीजों को क्या कहते हैं? व्यापार है। तो जब सड़कें अच्छी बन जाती हैं तो क्या होता है? व्यापार बढ़ने लग जाता है, और जब व्यापार बढ़ने लग जाता है तो आपके राज्य में पैसा भी आता है, आमदनी बढ़ती है आपके राज्य की। बाहर से लोग आएंगे, आपके राज्य से सामान खरीदेंगे, तो क्या पैसा भी तो देंगे, है ना? तो और जब सड़कें अच्छी होंगी तो बाहर दूसरे राज्य के लोग आपके राज्य में आ सकेंगे, है ना? तो इस तरीके से जो उन्होंने सड़कें बनवाई, इस सड़कें बनवाने की वजह से उनके राज्य का व्यापार खूब बढ़ा, है ना? अब इतनी लंबी लंबी सड़कें बनाने के बाद अगर मान लो कुछ ना, उन सड़कों पर उन्होंने कई सारे क्या बनवाए? कई सारी सराय बनवाई। सराय किसको बोलते हैं? जहां पर लोग राहगीर जो हैं, जो सड़क पे चलने वाले यात्री हैं, उनको थोड़ी देर आराम मिल सके। सराय बनवाए, भोजनालय बनवाए, वहां पर वो लोग रुक के खाना वाना खा सके। छायादार पेड़ लगवाए, लोगों को धूप न लगे, और विश्राम गृह बनवाए, और स्कूल भी वहां पर खुलवाए। तो इस तरीके से इन्होंने लंबी लंबी सड़कें बनाकर उन सड़कों में भी कई सारे इंतजाम ऐसे किए जो जिनसे यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके बाद उन्होंने अपने राज्य में डाक व्यवस्था, उनके राज्य में जो डाक व्यवस्था थी वो या तो पैदल लोग जो हैं वो डाक पहुंचाते थे, या फिर घोड़ों से डाक लोगों को घरों में आती थी। उसके अलावा इनके गुप्तचरों की व्यवस्था थी। जैसे कि हमने बताया कि हर राजा जो प्रजा के बारे में जानना चाहता था या प्रजा की जो भी भलाई के लिए इच्छुक था, तो वो क्या करता था? वो हमेशा गुप्तचरों का एक दल बनाता था, जिससे कि उसके राज्य में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में उन्हें पता चलता रहे। तो ये चीज शेरशाह सूरी ने भी करी, और शेरशाह सूरी में के राज्य में सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अपराधियों को बहुत कठोर दंड देते थे। उनके राज्य में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता था, कोई आदमी कोई अपराध कर दे, तो उसको बहुत कठोर सजा मिलती थी, और सजा के डर से लोग जल्दी हिम्मत नहीं करते थे कि वो कोई अपराध कर सके।
आज तुम लोगों की मम्मी अम्मी कहीं पर जाती हैं, सड़क पर जाती हैं, चेन नहीं कोई पहन सकता, कोई बाली नहीं पहन सकता। क्यों नहीं पहन सकता? क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा लूटमार हो गई है कि चेन खींच लिया बाली, होता है कि नहीं होता? पर्स खींच लिया, रुपए से बड़ा नोट बैग खींच लिया, हो रहा आजकल कि नहीं हो रहा? लेकिन उनके समय में, शेरशाह सूरी के समय पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। कहते थे कि अगर एक बूढ़ी औरत भी बक्सा भर अपने जेवर लेकर चल पड़े तो भी वो निश्चिंत होकर जा सकती थी कि नहीं, यहाँ पर शेरशाह सूरी का राज है, यहाँ पर मुझे कोई डर नहीं है, कोई नहीं लूटपाट हो सकती। फिर उसके बाद, ये तो सब उनके खासियत थी। उसके बाद सन 1545 ईस्वी में उनका कालिंजर के युद्ध में वो घायल हो गए और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। और इस तरह उनका राज्य जो है, सिर्फ देखो 1540 में वो राजा बने थे और 1545 में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार उनका जो शासन काल था वो कहाँ तक, कितने साल तक रहा? सिर्फ 5 साल तक का शासन रहा। लेकिन इतने ही समय में उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े काम अपने राज्य में करे और अपनी प्रजा की खूब भलाई करी, खूब प्रजा को खुश रखा, खूब ध्यान रखा, है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू।